नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज 28 अक्टूबर है और आज ही के दिन बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन होने जा रहा है। जी हाँ, मैं फिलहाल मौजूद हूँ राजधानी रांची के हरमू मैदान में, जहाँ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कुछ ही देर में पधारेंगे। साथ ही साथ यहाँ बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो संकल्प यात्रा शुरू की गई थी, जो कि साहेबगंज से शुरू गई थी, उसका आज समापन होने जा रहा है। अगर इस संकल्प यात्रा की बात करें तो ये झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये यात्रा साहेबगंज से शुरू की गई थी और फिलहाल मौजूदा सरकार जो है हमारा जेएमएम और साथ ही हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के भ्रष्टाचार और अपराध और अनगिनत अपराधों के खिलाफ इस यात्रा को शुरू किया गया था। साथ ही आज इस यात्रा के समापन समारोह में 263 जितने भी अनापेक्षित लोग खड़े हैं उनसे आग्रह है कि जाकर पंडाल। साथ ही आज यहाँ 263 प्रखंडों से और 49 नगर निकाय क्षेत्रों से कलश लाए जाएंगे और कुल 312 कलश आज यहाँ पर जमा होने वाले हैं। इसके साथ कुल 312 कलशों के जमा होने के साथ ही इस संकल्प यात्रा का समापन आज होगा। साथ ही साथ इस यात्रा में आज आखिरी के 6 जो हम बात कर सकते हैं विधानसभा क्षेत्र है, जो कि है रांची, कांके, हटिया, मांडर, खिचड़ी और तमाड़, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों का भी इस यात्रा के द्वारा समापन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा के दौरान अब तक हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने अभी तक 71 विधानसभा क्षेत्रों का 8 चरणों में वो यात्रा कर चुके हैं और आज यानी कि 28 अक्टूबर को करीब 4 बजे से इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। आइए चलकर इसी संदर्भ में हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आखिर आगे चलकर बीजेपी की क्या रणनीति। से आग्रह है कि वो मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार पुनः हटिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नवीन जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आएं और मंच पे स्थान ग्रहण करें। आदरणीय समरीलाल जी। गोटे गोटे भारत माता की। आज संकल्प यात्रा के अंतिम पड़ाव में रांची, हटिया, कांके, खिजरी और मांडर और तमाड़ के विभिन्न इलाकों से आए हुए हम लोगों के संगठन के सभी साथीगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश नेतृत्व के आदरणीय उपाध्यक्ष गंगोत्री जी, महामंत्री आदरणीय डॉक्टर आदित्य साहू जी, महामंत्री आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, आदरणीय बाल मुकुंद सहाय जी, हम लोग के संगठन के झारखंड के संगठन महामंत्री, हम लोगों के अभिभावक जिनके नेतृत्व में संगठन का हम लोग काम करते, ऐसे आदरणीय करमवीर सिंह जी और उपस्थित हमारी सभी माता और बहनें, नौजवान क्रांतिकारी साथियों। आज आपने देखा 17 अगस्त से लगातार 17 अगस्त से 81 विधानसभा का, विभिन्न इलाकों का, विभिन्न विधानसभा के मंडलों का दौरा करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं चतरा जिला के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। हम उनसे आज बात करेंगे कि सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या इस समापन समारोह के बाद, इस जो संकल्प यात्रा का जो समापन समारोह आज यहाँ हो रहा है, क्या इससे झारखंड में बीजेपी और ज़्यादा सशक्त होने वाली है? पूरी मजबूती के साथ भविष्य में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
आश्वस्त होकर झारखंड के तमाम जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज इस तरह से हमारे राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने 81 विधानसभा का दौरा किया, तो इससे जनता में जो देखने को मिला वह पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ अगला झारखंड में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज जैसे कि यहाँ जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, तो ये 2024 के होने वाले चुनाव का भी एक तरह से आज वो बिगुल बजाएंगे। पंडाल में जो कुर्सियां हैं उस पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण हम करें। ये कह सकते हैं कि आज जैसे कि जेपी नड्डा जी भी यहाँ आने वाले हैं, तो क्या 2024 में होने वाले चुनाव का वो आज यहाँ से बिगुल बजाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हमेशा काम करने के मूड में रहती है, और हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ है पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में, क्योंकि हमारा लक्ष्य चुनाव नहीं है, आम जनता की सेवा है और उसके लिए तत्पर रहना है। हमेशा सालों भर हमारे पास कार्यक्रम चलते रहता है, चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि देश के सेवा के दृष्टिकोण से, और साथ में पॉलिटिकल दल है तो चुनाव का भी है। धन्यवाद। यहाँ के लोगों का कहना है कि बेशक इस समापन समारोह के बाद, इस संकल्प यात्रा के समापन समारोह के बाद बीजेपी झारखंड में और भी ज़्यादा सशक्त हो जाएगी। आज हम सबका सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के धरती पर, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो के धरती पर, ऐसे असंख्य वीरों की धरती पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे मंचस्थ प्रभारी सहित इस मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, पदाधिकारी और आप सब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस संकल्प यात्रा के समापन समारोह में आप का हार्दिक अभिनंदन। और झारखंड के पावन धरती पर मैं आप सभी कार्यकर्ता और राज्यवासियों के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 17 अगस्त 2023 से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव के जन्मस्थली भोगनाडीह से इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए राज्य की जनता से संवाद करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इस संकल्प यात्रा को आज इस समापन समारोह में तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करें, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित कर आज जहां हम इस संकल्प यात्रा जनसभा के माध्यम से यहाँ समाप्त कर रहे हैं, वहीं कल यहाँ से न केवल यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों से मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश का अभियान जो विभिन्न गांवों से, प्रखंडों से मिट्टी लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से, राज्य से और देश भर से लोग प्रस्थान करके दिल्ली पहुँचेंगे। तो जहाँ इस कार्यक्रम का समापन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, वहीं यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि यह कार्यक्रम हम मेरी माटी मेरा देश से प्रारंभ करते हुए अब दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जो हालत है यहाँ की जन जन अवगत है
यहाँ के लोग अवगत है कि वर्तमान में सरकार किस तरह का इस राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम नागरिकों को एक तरीके से सताने का काम कर रही है। तो एक तरफ जहां हमने इस संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के कोने कोने से इस कार्यक्रम के लिए यात्रा के माध्यम से संवाद किया, वहीं देश को सशक्त बनाने के लिए मेरा माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम कल से देश भर के लिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर हम सब मिलेंगे पुनः पूरी ताकत के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम सब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनेंगे, उनका पाथे लेकर घर घर जन जन तक पुनः पहुँच करके इस राज्य को हर स्तर पर बचाना है, क्योंकि ये राज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता को दिया गया है। जनता के हक और अधिकार के लिए हम सब सजग होकर लगातार संघर्ष करेंगे जब तक यहाँ की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते। बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अर्जुन मुंडा जी। मैं एक बार आग्रह करूंगा, जो कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं कृपया एक बार शांत होकर के सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इंदर जी, संगठन महामंत्री करमवीर जी और प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य श्री दीपक प्रकाश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे जी और केंद्र के मंत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी, श्री समीर ओरांव जी और मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम नेतागण और कार्यकर्ता, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए। आज का कार्यक्रम ये दो प्रकार के एक समारोह है और मैं कहूँगा कि समारोह नहीं है, संकल्प यात्रा की समारोह है। लेकिन इस जो संकल्प लेकर के हम सब लोग चले हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब हम सब लोगों को तन मन धन से हम सबको लगना है, तभी ये संकल्प पूरा होगा। और आज हम सब लोगों के बीच ये कार्यक्रम तो ये संकल्प यात्रा का समापन, जहाँ प्रदेश में जहाँ 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। और जैसे अभी आपको बता रहे थे, 6 विधानसभा क्षेत्र जो रांची शहरी और ग्रामीण जिला का क्षेत्र है, वो 6 जिला के यह कार्यक्रम का एक समारोह है। और समारोह में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित है और साथ साथ जो अमृत कलश ले करके कल यहाँ से दिल्ली की ओर लोग प्रस्थान करेंगे और दिल्ली में 31 तारीख को वहाँ भव्य कार्यक्रम है, यानी अमृत वाटिका वहाँ बनेगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा देश से वहाँ लोग एकत्रित होंगे। तो झारखंड के भी गांव-गांव से जो मिट्टी एकत्र करके प्रत्येक प्रखंडों से जो कलश ले करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रखंडों से आए हैं, वो भी आप कलश यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं। तो उसका भी आज एक प्रकार से प्रदेश की ओर से ये समारोह है। ये दो कार्यक्रमों का एक समारोह है कि संकल्प को पूरा करने का हम सब लोगों को आज फिर से ये संकल्प ले करके यहाँ से जाना है। मैं आज के कार्यक्रम में इतना ही निवेदन करूंगा कि इतना ही अपील करूंगा कि आज आप देखें कि झारखंड प्रदेश में लगभग 4 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन इन 4 वर्षों में अगर आप देखें, विकास का काम तो कहीं हुआ नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरी सरकार ही अगर हम कहें तो कमाने में सरकार लगी हुई है।
आज झारखंड में जो कुछ भी विकास का काम देखते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास का काम हुआ, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले तो काम प्रारंभ हुआ। आज अगर हम देखें तो इस प्रदेश के गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली है, नदी नाला में पुल पुलिया बना के आने जाने के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि देश में तो कांग्रेस पार्टी ने 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन तब भी कोई गांवों की सुधि नहीं ली थी, ना अलग झारखंड राज बनाया था। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज इतना विकास जो सारे कुछ देख रहे हैं, इन्होंने तो कई एक सारे घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। चुनावी मंचों से नहीं, विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। उनके वित्त मंत्री का बजट भाषण में है 2020 का, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के रहते प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपना विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, रोज चोरी डकैती हत्या अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के जितनी भी सरकारी दफ्तर है, छोटा या बड़ा काम बिना पैसा से नहीं होता है। और लूट तो सब तरफ मची हुई है, चाहे वो जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यानी लूट ही लूट है। और उन लुटेरों से झारखंड को अब बचाना, हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण दे रहे हैं। आज अगर उन लुटेरों के विरोध में उन लोगों को पकड़ करके ईडी वालों ने जेल भेजा है, तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते हैं, करोड़ों टका उसमें खर्च करते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, उनको बचाया जा सके। और आज जो हेमंत सोरेन कहते थे कि हम तो आंदोलनकारी के बेटे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन ईडी वालों ने जब उनको नोटिस दिया तो आज वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागे फिर रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन जी अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए होते तो फिर उनको भागने की कोई जरूरत नहीं, ईडी के दफ्तरों में जा करके सब कुछ बता देते आराम से। लेकिन उन्होंने तो इतनी गड़बड़ कर रखे हैं, और आज भी इस प्रदेश की यही हालत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि हमें यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज आपको याद होगा जब इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, अपराधी झारखंड से भागते हैं, डरे यहाँ वहां छुपते हैं। लेकिन आज वही पुलिस है अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके अब वो सब लोग वसूली में लगा रखे हैं। हेमंत सोरेन जी, अब कोई बालू के घाट पर पुलिस बैठे हुए वो ट्रैक्टर को पकड़ते हैं। जब पुलिस वसूली में लगेगी तो कानून व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप सबसे, आज संकल्प लेकर के आप सब यहां से जाएं कि हम सब लोग इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को आज हम सब लोग सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, संवेदनशील, कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय बाबूलाल मरांडी जी,
हमारे यहाँ के प्रभारी भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, भारत सरकार में मंत्री भाई अर्जुन मुंडा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, अभय कांत प्रसाद जी, आदित्य जी, साहू जी, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, मंचासीन, और यहाँ इस यात्रा के, संकल्प यात्रा के समापन में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर मुझे संकल्प यात्रा के समापन में आप सब लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, वह बताता है कि आप लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहां कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मैं जब यहां आया हूं तो मैं इस वीर भूमि, सपूतों की भूमि, उनको मैं भूल नहीं सकता, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लुटाया, अपने आप को आहूत किया और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे में आदरणीय श्री सिद्धू जी को याद करना, कानू मुर्मू जी को याद करना और भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेना और उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना, यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना बचपन याद है, उस समय हम उसको उत्तरांचल कहते थे और वनांचल कहते थे। ये लड़ाई वनांचल की और उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पढ़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो। इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन ये भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहां पर झारखंड की स्थापना की और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और 2 नए प्रदेश बना करके दिए। ये भी हम सबको ध्यान में। इसलिए कहने वाले कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर,
झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर के हमने 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है, और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, यह ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, यह ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, यह ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं, और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और यह सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है, लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं, और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है, और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर
जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा भाई ऐसा? ये आपके यहां मौजूद है। ऐसे घोटाले किए, अपने नाम पर टेंडर, अपने को ही दिलाना। ऐसी रेवड़ी जो खुद मुड़कर अपने आप को खाए, ये इनका काम है। अगर मैं इनकी तुष्टीकरण की बात करूं तो आप बताइए, आज मंदिर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है कि नहीं तोड़ी जा रही है? कोई एक्शन हुआ? ये तुष्टीकरण है। आप बताइए, महादेव की बारात को रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? और पुलिस मूक दर्शक रहती है कि नहीं? मित्रों, ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, क्या स्थिति हो गई है। एक समय था जब अर्जुन मुंडा जी का राज था, जब मरांडी जी का राज था, जब रघुवर दास जी का राज था। बताइए, नक्सलाइटों पर काबू था कि नहीं था? तो देखा आपने किस तरह से जेपी नड्डा ने मौजूदा हेमंत सरकार पर किस तरह से निशाना साधा है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।